हर खबर पर नजर, सच, हिम्मत और जमीनी रिपोर्टिंग, देश, समाज और सत्य के लिए। एलपी न्यूज, आपकी आवाज। एलपी न्यूज। नमस्कार, आपका स्वागत है। मैं रेशमा 8 PM न्यूज में हम देखेंगे दुर्ग जिले समेत देश विदेश की कुछ प्रमुख खबरें। आइए शुरू करते हैं पहले दुर्ग जिले की खबरों से। भिलाई नगर पालिका निगम जोन 2 वैशाली नगर क्षेत्र में चल रहे विकास कार्यों का आयुक्त राजीव कुमार पांडे ने सघन निरीक्षण किया। राइजिंग पाइपलाइन संधारण, लीकेज सुधार कार्य, नवीन सीमेंट रोड निर्माण तथा निर्माणाधीन पानी टंकी का जायजा लिया गया। अधिकारियों को सभी कार्य जल्द पूर्ण कराने के निर्देश दिए गए ताकि नागरिकों को बेहतर पेयजल और आवागमन सुविधा मिल सके। अव्यवस्थित ब्रेकर हटाने और सड़क पर अवैध घेरा बनाने वालों पर चालानी कार्रवाई भी की गई। निर्माणाधीन पानी टंकी से हजारों परिवारों को लाभ मिलने की उम्मीद है। भिलाई के सेक्टर 8 में 50 वर्षीय महिला रंजना देवांगन की जली हुई लाश घर के बाथरूम में बरामद हुई। पड़ोसियों ने धुआं और बदबू महसूस होने पर पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। प्रथम दृष्टया पुलिस महिला की मौत जलने से मान रही है, लेकिन यह आत्महत्या है या हत्या, इसका खुलासा पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के बाद ही हो पाएगा। पुलिस हर एंगल से मामले की जांच कर रही है। पड़ोसियों के मुताबिक परिवार शिक्षित और शांत स्वभाव का था। घर में किसी तरह के तनाव की जानकारी नहीं थी। थाना छावनी पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए छाया इन लॉज में चल रहे अनैतिक देह व्यापार का भांडाफोड़ किया है। सूचना के आधार पर पुलिस ने पॉइंटर ग्राहक बनाकर दबीज दी और मौके से होटल संचालक व रिसेप्शनिस्ट को गिरफ्तार किया। जांच में सामने आया कि दलाल के जरिए ग्राहकों को युवतियां उपलब्ध कराई जा रही थी। पुलिस ने नगद राशि और मोबाइल फोन जब्त कर आरोपियों के खिलाफ अनैतिक देह व्यापार अधिनियम की धाराओं में मामला दर्ज कर लिया है। भिलाई नगर पुलिस और ACCU टीम ने संयुक्त ऑपरेशन में एक युवक को 2 किलो 200 ग्राम गांजा के साथ गिरफ्तार किया है। पूछताछ में आरोपी ने अपना नाम सौरभ दीक्षित बताया। आरोपी के पास से 10,800 रुपये नगद, एक्टिवा स्कूटी और मोबाइल भी जब्त किए गए हैं। पुलिस ने NDPS एक्ट की धाराओं के तहत मामला दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और गांजा तस्करी के पूरे नेटवर्क की जांच की जा रही है। दुर्ग पुलिस ने नागरिकों से अपील की है कि नशे से जुड़े किसी भी अवैध कारोबार की सूचना तुरंत पुलिस को दे। सूचना देने वाले की पहचान गोपनीय रखी जाएगी। सुपेला थाना क्षेत्र में मुखबिर की सूचना पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने मोटरसाइकिल चोरी करने वाले 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि आरोपी सुपेला चौक के पास चोरी की मोटरसाइकिल बेचने के लिए ग्राहक तलाश रहे थे। तभी पुलिस ने घेराबंदी कर उन्हें पकड़ लिया। पूछताछ में आरोपी ने खुलासा किया कि वे सुने स्थानों पर खड़ी गाड़ियों की रेकी करते थे और लॉक तोड़कर मोटरसाइकिल चोरी करते थे। इसके बाद बाइक के पार्ट्स अलग अलग ग्राहकों को बेचने की तैयारी करते थे। पुलिस ने तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। अब नजर डालते हैं प्रदेश की खबरों पर। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में मंत्रालय महानदी भवन में आयोजित कैबिनेट बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। बैठक में सबसे बड़ा फैसला किसानों के लिए लिया गया है। राज्य में समर्थन मूल्य पर धान बेचने वाले किसानों को 3100 रुपए प्रति क्विंटल की दर से अंतर राशि होली से पहले एक मुश्त दी जाएगी। पिछले 2 वर्षों में किसानों को 25,000 करोड़ रुपए से अधिक का भुगतान किया जा चुका है और इस साल होली से पहले भुगतान के बाद यह आंकड़ा 35,000 करोड़ रुपए तक पहुंच जाएगा। धमतरी जिले के अर्जुनी थाना क्षेत्र के ग्राम पीपरछेड़ी में प्रशासन ने शासकीय जमीन पर किए गए कथित अवैध कब्जों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की। बुलडोजर चलाकर 22 कब्जाधारियों के निर्माण हटाए गए, जिसमें एक पक्का मकान और कई बाउंड्री वॉल शामिल है। कार्रवाई के दौरान गांव में तनाव का माहौल रहा और भारी पुलिस बल तैनात किया गया। प्रशासन का दावा है कि कब्जाधारियों को पहले ही नोटिस दिए गए थे, लेकिन जमीन खाली नहीं कराई गई। वहीं प्रभावित परिवारों ने आरोप लगाया कि उन्हें सामान निकालने का समय भी नहीं दिया गया। विरोध के दौरान आत्मदाह की कोशिश भी सामने आई, जिसे पुलिस ने रोक लिया।
प्रशासन ने साफ कहा कि शासकीय जमीन पर अवैध कब्जा किसी भी हालत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। छत्तीसगढ़ के सरगुजा जिले के मैनपाट में 13 से 15 फरवरी तक 3 दिवसीय मैनपाट महोत्सव का भव्य आयोजन किया जा रहा है। इस महोत्सव में लोक संस्कृति, आधुनिक संगीत, बॉलीवुड कलाकारों की प्रस्तुति, एडवेंचर एक्टिविटी, फूड जोन और विकास प्रदर्शनी मुख्य आकर्षण होंगे। पहले दिन भोजपुरी सुपरस्टार मनोज तिवारी, दूसरे दिन अलका चंद्राकर और वैशाली रायकवार और समापन दिवस पर बॉलीवुड सिंगर कनिका कपूर प्रस्तुति देंगे। मैनपाट अपनी प्रकृति सुंदरता, तिब्बती संस्कृति और पर्यटन स्थलों के लिए प्रसिद्ध है। इस आयोजन का उद्देश्य मैनपाट को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मानचित्र पर स्थापित करना है। धमतरी जिले के नगरी सिहावा क्षेत्र में तेंदुए के 1-4 महीने के शावक का सफल रेस्क्यू किया गया। ग्रामीणों ने खेत में शावक को देखकर वन विभाग को सूचना दी, जिसके बाद टीम ने मौके पर पहुंचकर उसे सुरक्षित अपने संरक्षण में लिया। पशु चिकित्सालय में स्वास्थ्य परीक्षण के बाद शावक को पूरी तरह स्वस्थ पाया गया और आगे की देखभाल के लिए नया रायपुर जंगल सफारी भेज दिया गया। वन विभाग की इस त्वरित कार्यवाही और ग्रामीणों की जागरूकता ने मानव वन्य जीव संघर्ष को कम करने की दिशा में एक सकारात्मक उदाहरण पेश किया है। सूखे नशे के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति के तहत रायपुर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। इस कार्रवाई में पुलिस विभाग का ही एक आरक्षक चिट्टा बेचते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार आरक्षक की पहचान हिमांशु बर्मन के रूप में हुई है, जो रायपुर पुलिस लाइन में पदस्थ था। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से करीब 1 ग्राम चिट्टा बरामद किया है, जिसकी कीमत लगभग 8,000 रुपए बताई जा रही है। मामले में टिकरापारा थाना में NDPS एक्ट के तहत केस दर्ज कर आरोपी को न्यायिक रिमांड पर भेज दिया गया है। फिलहाल पुलिस इस पूरे नेटवर्क की एंड टू एंड जांच में जुटी हुई है और अन्य आरोपी की तलाश जारी है। अब नजर डालते हैं देश विदेश की खबरों पर। सरकारी कार्यक्रमों में अब राष्ट्रगीत वंदे मातरम को भी अनिवार्य कर दिया गया है। गृह मंत्रालय ने इसके लिए विस्तृत दिशा निर्देश जारी किए हैं। नए आदेश के अनुसार आधिकारिक आयोजनों में वंदे मातरम और जनगण मन दोनों प्रस्तुत होने पर पहले राष्ट्रगीत और उसके बाद राष्ट्रगान गाया या बजाया जाएगा। निर्देशों में यह भी कहा गया कि राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान के दौरान उपस्थित सभी लोगों को सावधान मुद्रा में खड़े रहना होगा। तिरंगा फहराने, राष्ट्रपति और राज्यपाल के आगमन, औपचारिक समारोह और सरकारी कार्यक्रमों में राष्ट्रगीत का आधिकारिक संस्करण बजाया जाएगा। विद्यालयों और सार्वजनिक आयोजनों में भी राष्ट्रगीत को बढ़ावा देने के निर्देश दिए गए हैं, ताकि राष्ट्रीय प्रतीकों के प्रति सम्मान की भावना मजबूत हो सके। दिल्ली में शिक्षा को देश में सर्वश्रेष्ठ बनाने की दिशा में एक बड़ी पहल की गई है। राजधानी के 100 सरकारी स्कूलों में अत्याधुनिक कंप्यूटर लैब्स का उद्घाटन किया गया, जिससे छात्रों को डिजिटल शिक्षा से जोड़ा जा सके। साथ ही सर्वोदय विद्यालय, मानसरोवर गार्डन और DIET दिलशाद गार्डन में नवनिर्मित 4 मंजिला भवनों का भी लोकार्पण किया गया है। सरकार का कहना है कि ये आधुनिक इमारतें भविष्य की शिक्षा के केंद्र बनेगी और यहीं से दिल्ली के उज्जवल कल की नींव रखी जाएगी। बृहन मुंबई महानगर पालिका BMC को आज नया मेयर मिल गया है। बीजेपी की रीतू तावड़े को निर्विरोध मेयर चुना गया है, जबकि शिवसेना शिंदे गुट के संजय घाटी डिप्टी मेयर बने हैं। किसी भी पार्टी ने इन दोनों उम्मीदवारों के खिलाफ प्रत्याशी नहीं उतारा, जिससे दोनों का चुनाव आसान हो गया। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे भी इस मौके पर मौजूद रहे और दोनों नेताओं को बधाई दी। तावड़े मुंबई की 77वीं मेयर बनी है और शहर में मेयर पद संभालने वाली दूसरी बीजेपी कारपोरेटर है। इससे पहले बीजेपी के डॉक्टर प्रभाकर पई 1982-83 में मेयर रहे थे। सोमालिया की राजधानी मोगादिशु में एक यात्री विमान की समुद्र में क्रैश लैंडिंग से हड़कंप मच गया। उड़ान भरने से करीब 15 मिनट बाद विमान में तकनीकी खराबी आ गई। पायलट ने तुरंत वापस लौटने की अनुमति मांगी और इमरजेंसी लैंडिंग की कोशिश की, लेकिन विमान रनवे पर रुक नहीं पाया और ओवरशूट होकर समुद्र तट के पास उथले पानी में जा गिरा। विमान के पंखे को नुकसान पहुंचा, लेकिन सभी यात्री और क्रू मेंबर सुरक्षित बाहर निकाल दिए गए। रेस्क्यू टीम ने तुरंत मौके पर पहुंचकर सभी को बाहर निकाला। तकनीकी खराबी की जांच जारी है। कनाडा के टम्बलर रिज शहर में एक हाई स्कूल में अचानक फायरिंग की घटना सामने आई।
इस गोलीबारी में 9 लोगों की मौत हुई और 25 के घायल होने की खबर है। रॉयल कैनेडियन माउंटेन पुलिस के मुताबिक संदिग्ध एक महिला थी जिसने स्कूल ड्रेस पहन रखी थी और बाद में उसने खुद को गोली मार ली। घटना के बाद स्कूल को बंद कर दिया गया है और करीब 100 छात्रों व स्टाफ को सुरक्षित बाहर निकाला गया। 2 घायलों को हेलीकॉप्टर से अस्पताल भेजा गया, जबकि कई लोगों का स्थानीय मेडिकल सेंटर में इलाज चल रहा है। प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने इस घटना पर दुख जताते हुए पीड़ित परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की है। LP News. This program is sponsored by SR Hospital and Research Center. हर खबर पर नजर, सच, हिम्मत और जमीनी रिपोर्टिंग, देश, समाज और सत्य के लिए। LP न्यूज, आपकी आवाज।